मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जी चलिए शुरू करते हैं अब आज की हमारी इस कहानी को। और हाँ, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग ज़रूर करें। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। वसुंधरा अपने कमरे पे थी। वो थोड़ी परेशान ज़रूर थी। इस वक्त वो बड़ी ही असमंजस में थी। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या नहीं। खैर, वो अपने ज़िंदगी के बारे में सोच परेशान हो रही थी। बात वसुंधरा की लाइफ की है ये कहानी। वसुंधरा उम्र अभी यही कोई 24 साल। बहुत ही अमीर परिवार से है वसुंधरा। बचपन से कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। जो कभी मांगा मुँह मांगे वो चीज़ उसे मिल गई थी। लेकिन जो नहीं मिली थी वो था किसी के चाहत। उसके घर पर उसकी माँ और उसके पिता ही रहते। उसकी माँ अक्सर अपने बिजनेस पार्टीज़ वगैरह करती रहती, जबकि उसके पिता अक्सर अपने बिजनेस में बिजी रहते। वसुंधरा ने कभी भी अपने माँ और पिता को घर पे साथ बैठ के दो ठहाके लगा के बातें करते नहीं देखा था। लेकिन वो चाहती बहुत थी कि उसके भी घर पर सब कुछ ऐसा ही हो। खैर, ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए, ऐसा भी क्या सब कुछ होता है? शायद नहीं। वसुंधरा की ज़िंदगी भी कुछ इशू ही थी। शादी हुई, शादी को लेकर भी उसके सपने बस इतने थे कि वो एक अमीर परिवार में शादी कर नहीं जाना चाहती, बल्कि सिर्फ एक ऐसे परिवार में जाना चाहती थी जो एक मिडिल क्लास परिवार हो, जहाँ पर लोगों को दूसरे के साथ बात करने की समय हो। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे एक वक्त भी आया जब उसके शादी को लेकर घर पे बातें चलने लगी। लेकिन जब उसके घर पर शादी की उसकी बातें चली तो फिर वही हुआ। उसके घर पर सब ने पैसे के लिए शादी देने की फैसला की। मल्होत्रा परिवार के इकलौते बेटे से उसकी शादी फिक्स हो गई, क्योंकि इससे उनका व्यापार भी बहुत अच्छा बढ़ता। वसुंधरा इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो ऐसे जगह पे शादी नहीं करना चाहती थी जहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए उसकी शादी हो। उसने साफ तौर पे घर पर कह दिया कि वो इस शादी में नहीं करना चाहती। वो ऐसे शादी कर खुश नहीं है। लेकिन उसके पिता ने भी तो साफ कह दिया कि शादी तो यही करनी है, तुम अपनी मर्ज़ी से करो या फिर बिना मर्ज़ी से। क्योंकि उसके पिता की बिज़नेस की जो बात थी और वो कहाँ सुनने वाले थे। वसुंधरा ने साफ कहा कि वो शादी नहीं करेगी, लेकिन उसके घर वालों ने शादी दे दी। उसकी शादी एक बहुत ही अमीर परिवार में हुई थी, जहाँ पर पैसों की और कोई भी चीज़ की किसी तंगी न थी। लेकिन वसुंधरा इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे पता था उसकी ज़िंदगी भी फिर से वही होने वाली है जो उसकी माँ की हुई है। इसीलिए वो थोड़ी परेशान थी। आज उसकी शादी की पहली रात थी। वो थोड़ी एक्साइटेड थी और थोड़ी नर्वस भी। ऐसे ही कुछ देर वक्त बीता। वो अपने शादी के लेकर और अपनी नई ज़िंदगी को लेकर थोड़ी उत्सुक भी थी। शायद सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि उसके पास ये अच्छी चीज़ सोचने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। ऐसे ही थोड़ी देर बीता। उसके पति उसके कमरे पे आए और कमरे पे आते ही वसुंधरा को एक महंगा तोहफा दिया। महंगे तोहफे तो उसे बचपन से मिल चुका था, इसीलिए उसे बस एक ही तोहफा आज चाहिए था, वो था वक्त। इसीलिए वो खुश नहीं हुई। उसके पति ने आते ही पूछा, तुम ये तोहफा देख खुश नहीं हुई? तुम्हें कुछ और चाहिए था क्या? वसुंधरा ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके पति आगे बोले, क्या हुआ वसुंधरा, किसी चीज़ की दिक्कत है तुम्हें? उसने कुछ नहीं बोला तो उसके पति बोले, अगर दिक्कत है तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। क्या तुम्हारे मर्जी के खिलाफ शादी हुई है? वसुंधरा चुप रही थोड़ी देर। उसके पति समझ चुके थे। उसके पति ने कहा, क्या हुआ आप बताएंगी? आप और इस तरह से बात करने पर वसुंधरा को थोड़ा अच्छा लगा। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। आखिर वो क्यों थी परेशान इतना। उसके पति ने कहा, देखो तुम्हारी ज़िंदगी में जो हुआ है इस चीज़ का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि तुम्हारी आगे की ज़िंदगी अच्छी हो। वसुंधरा थोड़ी सी खुश थी अपनी शादी को लेकर। अब
उसे लग रहा था कि मानो उसकी ज़िंदगी में अब कुछ तो अच्छा होने वाला है, शायद कोई उसे समझने वाला इंसान भी उसे मिल चुका है। वो रात वसुंधरा की लाइफ में बहुत अच्छी कटी, लेकिन दूसरे ही दिन उसके पति को उसके ससुर जी यानी उसके पति के पिता बुलाए और कहें कि तुम्हें ऑफिस के टूर से बाहर जाना है। वसुंधरा को भी जाना था, लेकिन घर के सम्मान और लोग क्या कहेंगे इसलिए उसके ससुराल वालों ने उसे अपने पति के साथ नहीं भेजा, घर पर रही। उसके पति ने उसे आश्वासन जरूर दिया कि वो जल्द आ जाएंगे, लेकिन उसके पति इधर काम पे व्यस्त हो गए और आने में पूरा 1 हफ्ता निकल गया। फिर भी वसुंधरा ने कुछ नहीं कहा कि खैर छोड़ो, आ तो गए। उसके पति आते ही वसुंधरा से बातचीत की। वसुंधरा को थोड़ा अच्छा लगा, ना जाने उसे क्यों लगने लगा था कि उसके पति उसके पिता जैसे नहीं हैं, शायद थोड़े अच्छे। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे वसुंधरा की लाइफ पहले से अच्छी होने लगी। उसे लग रहा था सब कुछ सही होगा, लेकिन जो ज़िंदगी में चाहिए होता है वो हमेशा हमें मिल तो नहीं जाता। ऐसे में वसुंधरा के पति को फिर से काम के सिलसिले पे जाना था और अब की बार पूरे 1 साल के लिए जाना था। ये सुनते ही वसुंधरा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसके पति ने उसे आश्वासन दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जल्दी आ जाएंगे। वसुंधरा को पता था उसके पति उसके सामने कितना भी अच्छे से बोले, लेकिन जब वो बाहर चले जाते हैं तो वो वसुंधरा को भूल ही जाते हैं। जब तक वसुंधरा उनके साथ है तभी तक वो वसुंधरा से प्यार करते हैं। उसके पति तो चले गए, वसुंधरा की आंखें बहुत नम थी, लेकिन उसके घर पे काम करने वाला नौकर वसुंधरा से आकर बहुत ही अच्छे से बात किया। ना जाने क्यों उसे उस नौकर पे बड़ा प्यार आ रहा था। वो भूल गई थी वो कहीं क्या है, उसे बस याद था तो वो एक स्त्री है और उसे बस ज़िंदगी में प्यार चाहिए। उसने वो नौकर की तरफ आंखों का इशारा किया तो नौकर ने भी आंखें बंद कर ली, शायद ये सोचकर कि मालकिन को पता नहीं क्या हुआ है, कहीं कुछ उल्टा हो गया तो मेरे ऊपर गलत इंतज़ाम आ जाएगा। लेकिन वसुंधरा वैसा ही करने लगी। वो अक्सर उस नौकर को बड़ी ही मीठी मीठी बातें करती। वो नौकर भी ना चाहते हुए भी वसुंधरा से मीठी मीठी बातें कर लेता। ऐसे ही कुछ दिन वक्त बीत गए। धीरे धीरे वसुंधरा को ये लगने लगा कि शायद उसके ज़िंदगी में जो चीज़ की कमी थी वो चीज़ यही है। ऐसे ही वक्त बीतते बीतते पूरे 1 साल बीत गए और वसुंधरा के पति फिर वापस आ गए। वसुंधरा को मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पति वापस आ चुके हैं। उसे आज बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो अपने पति के पास गई तो उसके पति ने कहा, आई मिस यू। मैंने कहा था ना जल्दी वक्त बीत जाएगा। वसुंधरा ने कहा, हाँ मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, आप फाइनली आ गए। उसके पति ने उसे आश्वासन दिया कि अब वो कभी कहीं नहीं जाएंगे उसे छोड़। अब वसुंधरा की लाइफ अच्छी थी। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी लाइफ इतनी अच्छी हो सकती है, इतनी अच्छी थी। दोस्तों, अक्सर हम जिंदगी में कई बार बहकावे में आ जाते हैं। ऐसे वक्त पर थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। कई बार आपकी बहकावा, थोड़ा 2 पल का बहकावा आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। इस चीज़ को सोचें। बस इसी के साथ मैं लेती हूँ इस कहानी से अलविदा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।